हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कैश बुक का एक क्वेश्चन और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन ओपन कर रही हूँ एक नीचे। ये यहाँ पे जो है ये हमारा क्वेश्चन है। दिखने में बहुत बड़ा है पर डोंट वरी, इजी होगा, हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड का बैलेंस है 6200 और बैंक ओवरड्राफ्ट है ऑलरेडी 18,500 से। ठीक, तो यहाँ क्या हम करेंगे, टू बैलेंस CD लिख देंगे आप 6200 का हमारा डेबिट साइड पे, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है ड्यू है यानी पे करना होगा। तो ये वाला बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैलेंस BD के नाम से 18,500। अब कैश और बैंक, आपको दो बैलेंस दिए हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ दो कॉलम है, एक कैश का और एक बैंक का। ठीक है, दोनों कैश और बैंक कॉलम के साथ यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन है। तो अगर हमें कहीं पे बैंक और कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो कैश भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमें हरी से एक चेक मिला है और हमने वो बैंक में उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब कैश मिला है, पहले आप उसकी ट्रांजैक्शन करें फिर आप बैंक में डिपॉजिट करने की ट्रांजैक्शन करें, से बेटर है सिंगल ट्रांजैक्शन करो, डायरेक्टली बैंक में चेक को डिपॉजिट मार दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैंक टू हरी, तो टू हरी हमने 1300 रुपये बैंक के कॉलम में लिख दिए। अब हमें विनोद से चेक मिला है 3300 रुपये का। ठीक है, चेक मिला है तो क्या होगा, अब हमें जब यहाँ पे चेक आया है तो चेक विनोद से आया तो विनोद क्रेडिट हो जाएगा, चेक हमारा डेबिट हो जाएगा। तो चेक टू विनोद, आप लिखें बैंक टू विनोद। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि अमाउंट बैंक कॉलम में जानी है, क्योंकि चेक का रिलेशन बैंक से होता है। तो बैंक टू विनोद है तो क्या आप लिख देंगे, यहाँ पे टू विनोद लिख देंगे हम, 3300 रुपये से हमारा वहाँ पे आ जाएगा बैंक में। ठीक है, अब क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब वही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट मार दिया, तो अब इसकी या तो अलग ट्रांजैक्शन करो और ऊपर वाले की अलग ट्रांजैक्शन करो, या इन दोनों की ट्रांजैक्शन साथ में कर दो। तो जब आप साथ में करोगे तो आपने जो ऊपर ट्रांजैक्शन करी थी ना टू विनोद, वो हमें करनी नहीं है। विनोद से आया बैंक में डल गया, तो हमें यहाँ लेके चलना है बैंक में डल गया। क्या डला है, चेक, तो क्या हो जाएगा, टू चेक इन हैंड और डायरेक्टली आप उसे बैंक में डिपॉजिट मार दो, तो बैंक में लिख दो 3300 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है, हमारी ट्रांजैक्शन बोल रही है कि हमने गुड्स खरीदे हैं और चेक से उन्हें पे करा है। चेक से पे करा है तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, बैंक से। बाय परचेजेस बैंक में 20,000। फ्रेट पे करा है, क्या हो जाएगा, फ्रेट पे करा है तो हमारा कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। बाय फ्रेट 250 रुपये आपने कैश में लिख दिए। गुड्स सेल की दो ट्रांजैक्शन यहाँ पे दे रखी हैं, तो बाय सेल्स 12,220, बाय सेल्स 16,000, सॉरी टू सेल्स 12,220, टू सेल्स 16,000 हो जाएगा। अब क्या हमारी ट्रांजैक्शन बोल रही है, सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 8 की देखो पहले सेल्स थी क्या, हमारी 8 तारीख की सेल्स यहाँ पे बता रहे हैं 12,220। हमने क्या किया है, उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक में आपने डिपॉजिट करा है तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन आपने डिपॉजिट क्या करा है, कैश डिपॉजिट करा है, तो अब आप दोनों जगह तो ट्रांजैक्शन इसकी नहीं लिख सकते ना। तो एक तरफ से आया एक तरफ से गया, कैंसिल हो गई ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। जब कैश और बैंक हमारा दोनों इन्वॉल्व होता है तो कैश और बैंक आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ आप डेबिट कर रहे हो, एक चीज़ आप क्रेडिट कर रहे हो। इधर भी लिखोगे ट्रांजैक्शन, उधर भी लिखोगे ट्रांजैक्शन, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है ट्रांजैक्शन, हमने प्राइवेट यूज़ के लिए कैश निकाला तो बाय ड्राइंग्स 1000, फिर हमने चेक निकाला है तो बाय ड्राइंग्स 5000, लेकिन ये बैंक में आएगा, ऊपर वाला कैश कॉलम में आया था। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदे हैं आपने गुड्स सुरेश से, तो क्या हो जाएगी ट्रांजैक्शन हमारी, यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी बाय सुरेश, लेकिन क्योंकि क्रेडिट में है तो ये बैंक में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रही है, हमने सुरेश को पे करे हैं चेक से। आपने सुरेश को क्या करे हैं, आपने सुरेश को चेक से पे कर दिए। देखो
अब हमारी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, हमने क्या किया, हमने सुरेश से क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं, ना इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है ना इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट में, ये ट्रांजैक्शन आएगी ही नहीं क्योंकि दोनों कॉलम का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमने सुरेश को चेक से पेमेंट कर दी है तो ये ट्रांजैक्शन आएगी क्योंकि यहाँ चेक की वजह से किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया, बैंक का। तो बाय सुरेश हो जाएगा 2500 रुपये बैंक कॉलम में। ठीक है, उसके बाद अजय से हमें चेक मिला है तो टू अजय हो जाएगा, टू अजय हो जाएगा। आपको अजय से चेक मिला है तो 3700 का। लेकिन उसके बाद की अगर आप ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या बोल रही है हमें, हमने क्या किया है, हमें जो चेक मिला था हमने वो विजय को दे दिया। तो सेम चीज़ है, ट्रांजैक्शन सीधे कैंसिल हो गई, इधर लिखोगे उधर लिखोगे, बेटर है कहीं मत लिखो। ठीक है, उसके बाद है हमें महेश से चेक मिला और हमने सीधे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो टू महेश हो जाएगा 2700 रुपये से। अब हमें कैश आया है और 1200 रुपये चेक आया है कैश सेल्स के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 1000 रुपये और 1200 रुपये आए हैं वो हम लिख देंगे टू सेल्स। ठीक है, 1000 कैश कॉलम में, 1200 बैंक कॉलम में। उसके बाद है हमने बैंक को 10,000 पे करे। अब जब आपने बैंक को 10,000 पे करे हैं तो कैश में पे करे होंगे, है ना। बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। या तो आप ट्रांजैक्शन को दोनों जगह दिखाओ, टू कैश 10,000 बाय बैंक 10,000, एक जगह कैश कॉलम में अमाउंट लिख के एक जगह बैंक में, एल्स आप ट्रांजैक्शन नल कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह इम्पैक्ट कर रही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब है हमें चेक मिला है प्रेम से और हमने इमीडिएटली उसको बैंक में डाल दिया, टू प्रेम 4150 रुपये। ठीक, अब है बैंक ने बोला कि प्रेम का चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने 20 रुपये उसको चार्ज करा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम डिसऑनर करा है अपोजिट साइड लिख देंगे उसकी ट्रांजैक्शन बाय प्रेम। लेकिन यहाँ हमने 4150 रुपये लिखी थी, लेकिन जब डिसऑनर हुआ बैंक ने उसे 20 रुपये चार्ज करे तो आप 4150 की जगह सीधे 4170 रुपये वहाँ 20 रुपये ऐड करके शो कर देना। अब है किशोर ने डायरेक्टली बैंक में 3000 रुपये डिपॉजिट करे हैं तो टू किशोर 3000। ठीक है, अब बैंक ने 60,000 बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज करा है 720 रुपये का। तो बाय बैंक चार्जेस 60 रुपीज़, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720 रुपये। दिखने में बड़ा था, क्वेश्चन समझेंगे तो ईजी है। ये एक बार इसका आप सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन हमने पूरी सारी ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद क्या करा है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, कैश कॉलम का भी बैंक कॉलम का भी, दोनों का बैलेंस कैरी डाउन करा है, बैलेंस निकाला है। उसके बाद उस बैलेंस को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दिया है। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एवरीवन।